एनटीपीसी 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 102 को बाइनरी में लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे, बैंक और एसएससी में ज़्यादा करके पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे, जैसे बाइनरी को डेसिमल में लिखें या डेसिमल को बाइनरी में लिखें, तो सबसे पहले आपको रिमेंबर को जैसे याद करना है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इसी तरह आगे 512 डॉट डॉट आगे जाएगा, यानी एक दूसरे का 2 गुना कर देना है। तो सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में लिखें। सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 0 1 1 को डेसिमल में लिखें। इसको आपको याद करना है, यानी एक दूसरे का 2 गुना करना है। आपको जैसे भी याद करना है, यह इसको लिखने के लिए जैसे भी आपको ये आती है, इसको करना क्या है, जैसे इसको उतार देना है। ये जो आपको बोले याद करना है, बाइनरी से डेसिमल में भी इसका प्रयोग होगा और डेसिमल में बाइनरी से भी बदलने में इसी का प्रयोग होगा। जैसे राइट साइड से लिखे हैं, जैसे आप इस पे आपको राइट साइड से इसको लिख देना है, जैसे 1 2 4 8। इसको लिखने के बाद जीरो आपको जहाँ पे देखे उसके ऊपर जो भी अंक या संख्या हो, उस जीरो को और उसको दोनों को काट देना। उसके बाद जितना भी ऊपर में शेष अंक बचता है उसको जोड़ देना, 8 2 10 के 11। यही आपका डेसिमल हो गया। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 1 0 1 0 0, इसको डेसिमल में लिखना है। फिर आपको वही करना है, 1 1 1 0 1 0 0। राइट साइड से इसको आपको लिख देना है, 1 2 4 8 16 32 64। आपको 0 0 जहाँ देखे, जीरो प्लस उसके ऊपर जो भी अंक या संख्या हो उसको काट देंगे। ऊपर अब शेष जितना भी अंक या संख्या बचता है उसको जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 116 आएगा। यही आपका डेसिमल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1 0 1 0 1 1 0, इसका डेसिमल कितना होगा। फिर आपको वही करना है, 1 0 1 0 1 1 0। हमेशा इसी का प्रयोग, चाहे बाइनरी से डेसिमल में बदले या डेसिमल को बाइनरी में बदले, हमेशा इसी का प्रयोग, हमेशा राइट साइड से। फिर आपको वही लिख देना है, 1 2 4 8 16 32 64। जीरो जहाँ देखे उसको पूरा काट देना। काटने के बाद सबको जो भी शेष बचता है उसको जोड़ देंगे। इसको यदि जो आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद ये आता है 86। यही आपका डेसिमल हो गया। जैसे बाइनरी से डेसिमल इसी तरह आपको बनाना है, बना लीजिएगा। फिर आता है डेसिमल को बाइनरी में लिखें। डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए, जैसे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 13 जनवरी को पूछा गया है, इसी तरह जैसे इसी को सबसे पहले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ 102 को बाइनरी में लिखें। तो इसको करना क्या है, जितना भी संख्या को बाइनरी में लिखने के लिए बोला जाएगा, हमेशा इससे कम लिखना है, इसको ही उतारना है, लेकिन हमेशा इससे कम। जैसे 1 2 4 8 16 32 64। 64 के आगे जाते हैं कितना हो जाएगा, 128। हम क्या बोले, इससे हमेशा कम, इससे हमेशा कम आपको लिखना है। ये याद रहना चाहिए कि जितना भी यहाँ रहे उससे हमेशा कम हो। यदि 64 से हम ज़्यादा लेते हैं तो 128 आ जाता है।
यदि जो 128 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा इससे कम। ये लिखने के बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड में बड़ी संख्या को लेना, बड़ी संख्या को लेने के बाद इसके नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद कौन कौन सा अंक या संख्या ले जो जोड़ने पर 102 आता है। तो आप देखिए 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2, इसको यदि जो आप जोड़ते हैं तो चारों को जोड़ने के बाद 102 आता है। तो जो जो अंक या संख्या जोड़ने पर 102 आता है उसके नीचे 1 और शेष जो बचता है उसके नीचे आपको 0 लगा देना है। यही आपका बाइनरी हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसका बाइनरी कितना होगा, फिर आपको वही करना है, इसको लिखना है। हमेशा 56 से कम, 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 4 8 16 32। अब यदि जो इससे ज़्यादा लिखते हैं तो 56 से ज़्यादा हो, यानी 64 लिखते हैं तो 56 से ज़्यादा हो जाएगा। 56 से हमेशा कम लिखना है। यहाँ 110 था तो 102 से हमेशा कम लिखना है। उसी तरह यहाँ 56 से हमेशा कम लिखना है। यदि जो 32 से आगे यदि जो उसके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी 32 आगे जाएंगे 64, 64 56 से ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा कम लिखना है। इसको लिखने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, वहाँ 1 लिख देंगे। अब कौन कौन से अंक या संख्या को लेने जोड़ने के बाद हमें 56 आता है, उसके नीचे 1 दे देना, यानी 32 प्लस 16 प्लस 8, यदि जो आप जोड़िएगा तो इसको 56 आता है। ये तीनों के नीचे, और शेष जो बचता है उसके नीचे 0। यही आपका बाइनरी हो गया, यानी 1 1 1 0 0 0। यही आपका आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 130 को बाइनरी में लिखें। तो करना क्या है, फिर आपको हमेशा बाइनरी को डेसिमल में लिखें या डेसिमल को बाइनरी में लिखें, हमेशा इसी का प्रयोग होगा। तो करना क्या है आपको, फिर से 1 2 4 8 16 32 64 128। 130 है, 130 से हमेशा कम लिखना है। यदि जो आप ज़्यादा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। यदि जो 128 से हम ज़्यादा लेते हैं तो 256 आता है, और यहाँ है 130, तो हमेशा 130 से कम लिखना है। जब जब ये लिख लिया 130 से कम, तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी संख्या लेना है। सबसे बड़ी संख्या 128, इसके नीचे 1। अब कौन कौन सा अंक या संख्या जोड़ने पर 130 आता है। 128 तो यहीं पर गया, सिर्फ इसमें 2 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। इसके और इसके नीचे 1, और जितना भी बचता है सबके नीचे 0। यही मेरा बाइनरी हो गया, 1 0 0 0 0 0 1 0। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 102 का बाइनरी लिखें। तो इसमें भी आपको फिर से वही करना है, 1 2 4 8 16 32 64। इससे यदि जब हम ज़्यादा जाएंगे तो 128 होगा, यानी 64 से हम जैसे आगे बढ़ेंगे 128 हो जाएगा। तो हमें हमेशा, हम आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसे हमेशा हमें कम लिखना है, हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। यदि वो ज़्यादा लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, हमेशा कम लिखना है। तो इसको लिखने के बाद लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसके नीचे 1। अब ये बताइए 64 तो हो गया, 64 में कौन सा अंक या संख्या जोड़े जो कि 102 आएगा, 102 होना चाहिए। 64 हो गया, 32 जोड़ दीजिए, 64 32, और उसके बाद 4, उसके बाद 2, 4 2 6, 4 10, 2 12 के 2, बाकी 1 4 3 9 1 10, यानी 64 32 4 1 जोड़ने के बाद 102 होगा, और शेष जो बचता है उसके नीचे आपको 0 दे देना है। यही आपका बाइनरी हुआ, 1 1 0 0 1 1 0। यही हो गया। बहुतों को लगता होगा कि हमको यही आपका इस क्वेश्चन का बाइनरी हो गया, इस क्वेश्चन का ये बाइनरी हो गया, इस क्वेश्चन का ये बाइनरी हो गया।
ये रेलवे में पूछ रहा है, बैंक में भी पूछ रहा है और एसएससी में भी पूछ रहा है। इसी का ये डेसिमल हो गया। अब डेसिमल निकालने भी सीख गए और बाइनरी निकालना भी सीख गए। ये एक कॉमा है, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसके लिए हम आप सभी अंक और संख्या के बीच में कॉमा दे देते हैं।